बीएमसी चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि हिंदुत्व वाला ब्रांड उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के मराठी मानुस वाले ब्रांड पर भारी पड़ा। चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स की जोड़ी भी फडणवीस और शिंदे को टक्कर नहीं दे पाई। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में राज ठाकरे का 22 शहरों में खाता तक नहीं खुला। राज ठाकरे की पार्टी मुंबई में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। मराठी अस्मिता के नाम पर दादागिरी करना हो या फिर साउथ के नेता के खिलाफ अनर्गल बातें, राज ठाकरे को इसमें महारत हासिल है। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? भाषा के नाम पर विवाद खड़ा करने वाले राज ठाकरे और उसकी पार्टी को जनता ने अपने वोट से सबक सिखा दिया। उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद ठाकरे ब्रदर्स बीएमसी में अपना किला तक नहीं बचा पाए। पुणे और नासिक में भी राज ठाकरे ने पूरे दम के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। हाँ, लेकिन इन चुनावों की जगह अगर जहर उगलने पर वोटिंग होती तो शायद राज ठाकरे की पार्टी सबसे अव्वल होती। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद सियासत एक बार फिर वोट चोरी और एसआईआर के इर्द गिर्द घूम रही है। जीतने वाली पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का हीरो कह रही है, तो वहीं हारने वाली टीम का सबसे बड़ा विलन एसआईआर है। और यही कारण है कि रुझानों के वक्त ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वोट चोरी को राष्ट्र विरोधी कृत्य बताया और बीजेपी को चुनाव चोर कहा। हिंदुस्तान के जेन ज़ी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। तो वहीं उद्धव गुट ने एसआईआर के जरिए विपक्षी उम्मीदवारों के वोट काटने का आरोप लगाया। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए। यानी कि नतीजा जो भी हो, एसआर का ढीकरा एसआईआर के मत्थे है। उधर पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ निगम चुनाव साथ लड़ने वाले चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार को करारा झटका लगा है। दोनों ही जगह पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी चाचा भतीजे यहां फिर कमल खिलने से नहीं रोक पाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इनके सियासी रिश्ते का भविष्य क्या होगा। बीजेपी लहर के आगे चाचा भतीजे पुणे और चिंचवड़ निकाय चुनाव में फिसड्डी साबित हुए। यहाँ बीजेपी को भ्रष्टाचार पर घेरने का अजीत दादा का दाव भी काम नहीं आया और यही वजह है कि बीजेपी से मुकाबले में चाचा भतीजे का गठबंधन कोसों दूर रह गया। कि पुणेकर जनता ने हम पे विश्वास किया है, मोदी जी के नेतृत्व विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी का मेयर पुणे का बनेगा। पुणे निगम चुनाव में करारी शिकस्त अजीत पवार के लिए इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि वो यहाँ के प्रभारी मंत्री है। एनसीपी के दोनों ही धड़ों में गठबंधन के बाद ये चर्चा छिड़ गई थी कि क्या आगे दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी, लेकिन नतीजों ने अजीत पवार को ही नहीं बल्कि शरद पवार को भी बहुत बड़ा शॉक दे दिया। पुणे पिंपरी चिंचवड़ निगम चुनाव में पवार फैमिली का ये रीयूनियन पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में बीजेपी की परफॉर्मेंस को देखकर अखिलेश यादव भी अब तनाव में नजर आ रहे हैं। जिस तरह बीजेपी ने महाराष्ट्र निकाय चुनावों में कमल खिलाया है, उसे देखकर अखिलेश तो यहाँ तक कह गए कि बीजेपी से सीखने की जरूरत है। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप। वैसे बीजेपी से सीखने वाली बात कहने वाले अखिलेश महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत वाली रणनीति से इम्प्रेस नहीं हुए, बल्कि उनका ये तंज है कि बीजेपी किस तरह से एक के बाद एक चुनाव में जीत हासिल कर रही है। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। बीजेपी की इस जीत को भी अखिलेश यादव ने डेटा चोरी से जोड़ दिया है। विपक्ष की यही दिक्कत है, हार की जिम्मेदारी लेना छोड़ के ईवीएम और डेटा चोरी का रोना रोने लगते हैं।